अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको सोल्यूशन देने लगा हूँ वो है हमारे पास CS407 राउटिंग एंड स्विचिंग की असाइनमेंट नंबर 2 का, जिसकी ड्यू डेट हमारे पास 16 जनवरी है और एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आप 17th डेट तक ये अपनी असाइनमेंट अपने LMS पे अपलोड कर सकते हैं। MS वर्ड के अंदर आपने ये असाइनमेंट बनानी है और जो आपने क्या नाम है टूल का इस्तेमाल करना है वो होगा हमारा पैकेट ट्रेसर टूल। उसको आप अपने LMS में डाउनलोड कर लें अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो। इसके अलावा अगर आप ये असाइनमेंट मुझसे पेड भी बनवाना चाहें तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मेरा व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आके आप अपना जस्ट VUID मुझे बता दें, नथिंग एल्स, और मैं आपको ये असाइनमेंट बना दूंगा। अच्छा जी, असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास सिनेरियो आता है। सिनेरियो क्या है जी? एक IT कंपनी है, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहती है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 4 कंप्यूटर्स होंगे, 2 सर्वर्स होंगे जो कि हमारे स्विच के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। और स्विच जो है फर्दर एक राउटर के साथ कनेक्ट होगा, यानी कि 4 कंप्यूटर्स, 2 सर्वर्स, सब के सब स्विच के साथ कनेक्ट होंगे और स्विच आगे राउटर के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा है जी हमारे पास आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हुए हमारे पास टास्क नंबर 1 भी यही है कि आपने अपना जो टोपोलॉजी है वो डिज़ाइन करनी है। तो मैं सबसे पहले तो अपने चारों कंप्यूटर्स ले आता हूँ। तो 1, ये हमारे पास 2, ये है 3, और ये आ गया 4। इसके अलावा वो कहते हैं जी आप 2 सर्वर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये आ गए वो 2 सर्वर्स। इसके अलावा वो क्या कहते हैं जी, आपने स्विच का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, स्विच स्विच यहाँ पे हमें काम देगा ये वाला 2960 2440 इसको देख लीजिएगा, ये सही रहेगा। और राउटर एक हमें चाहिए, तो मैं राउटर कोई भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। राउटर को हम इस्तेमाल करेंगे आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो डिज़ाइन नंबर 1 के अंदर आपने 4 कंप्यूटर्स और 2 सर्वर्स को स्विच के साथ पहले कनेक्ट करना है। तो मैं कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर का इस्तेमाल करते हुए इन चारों को फास्ट नेट ज़ीरो से स्विच के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। आपने ख्याल रखना है कि आपने PC पे फास्ट नेट ज़ीरो और स्विच पे भी फास्ट इथरनेट ही इस्तेमाल करनी है। कंसोल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंसोल नहीं इस्तेमाल हो रही। तो आपने ये चारों इसी तरीके से कनेक्ट कर देने हैं स्विच के साथ। और इसी तरह मैं अपना सर्वर भी जाके स्विच के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो मेरे चारों PC और दोनों सर्वर्स जाके हमारे किसके साथ कनेक्ट हो गए हैं? स्विच के साथ। और स्विच को मैंने फर्दर कनेक्ट करना है अपने लें जी राउटर के साथ। राउटर आगे जाके मज़ीद वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसका काम नहीं है हमारा। हमारा ये था कि हमने ये डिज़ाइन यहाँ तक बनाना था। आपने क्या करना है, ऐसे ही डिज़ाइन तैयार करना है, और डिज़ाइन तैयार करके आपने क्या करना है, अपने टास्क नंबर 1 के अंदर ये यहाँ पे अपनी ये वाला SS अपलोड कर देना है। फिर आ जाते हैं टास्क नंबर 2 के अंदर। वहाँ पे वो क्या कह रहा है जी, आपने कंप्यूटर्स को PC1 PC2 PC3 और PC4 के साथ आपने नेम अपनी VUID देनी है। इसका ख्याल रखना है, VUID देनी है। तो वो तमाम लोग जो ग्रुप्स में जाके मतलब कि फ्री के अंदर कहेंगे कि यार हमने असाइनमेंट दे दो, तो उनका तो काम नहीं चलने वाला, उनको ये चेंजेस करनी पड़ेगी, ठीक है जी। आपने यहाँ पे VUID का देना है अपनी। इसी तरह सर्वर के अंदर भी आपने अपनी VUID इस्तेमाल करनी है। स्विच के अंदर मेन और राउटर के अंदर भी नेम का नेम वर्ड यूज़ करते हुए इस्तेमाल करना है। तो मैं जल्दी से अपने PCs को अपनी VUID के साथ स्विच कर रहा हूँ। यहाँ पे ख्याल रखें कि मेरी VUID नहीं है, तो मैं 1234 एक रैंडम नंबर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपनी VUID इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। इस बात का आपने बड़ा ख्याल रखना है कि आप अपनी VUID ही इस्तेमाल करें। यहाँ पे एक और चीज़ कि PC के अंदर पहले ज़ीरो इस्तेमाल होता है, PC ज़ीरो आता है, तो मैं उसका नेम भी चेंज करते हुए उसको 123 के साथ कर रहा हूँ। इसी तरह देखें, ये सर्वर है, ज़ीरो है, तो सर्वर उसको कहा था S। एक हमने बनाना है FTP का सर्वर, और यहाँ पे भी VUID, और एक हमने सर्वर लगाना है वेब वाला।
तो ये आ गया वेब का सर्वर, ठीक है। और इसको भी मैंने अपनी VUID जो कि मेरी नहीं थी, मैंने रैंडम नंबर इस्तेमाल किया है, आपने अपनी VUID इस्तेमाल करते हुए इसको रीनेम करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेके अपनी टास्क नंबर 2 के अंदर जाके अपलोड कर देना है। ये था यहाँ तक सिंपल सा काम। अब आ जाता है, वो कहते हैं जी आपने टास्क नंबर 3 के अंदर अपने सारे कंप्यूटर्स को 172.116.10.1 1 2 3 4 यानी कि चारों कंप्यूटर्स को 172.16.10 और अगर .1 2 3 एंड 4 के साथ IP एड्रेस असाइन करने हैं। तो मैं सबको जाके अपने IP एड्रेस असाइन करता हूँ। IP एड्रेस का असाइन करने का तरीका, आपने PC के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक ही करना है, डेस्कटॉप में चले जाएं, यहाँ पे IP कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहाँ पे जाके जस्ट इसको लगा दें। तो ये आ गया मेरा IP एड्रेस एक कंप्यूटर का। इसी तरह मैं दूसरे में जाता हूँ उसके डेस्कटॉप में, इसी तरह यहाँ पे भी अपना IP एड्रेस असाइन किया। ख्याल रखना है कि ये दूसरा कंप्यूटर है तो यहाँ पे 2, ठीक है। इसी तरह तीसरे कंप्यूटर के अंदर आपने वैसे ही 3, आप सेम कॉपी करना भी चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही एक कंप्यूटर्स को एक जैसा IP एड्रेस नहीं लग सकता, ठीक है। अगर मैं देखें लगाने की कोशिश भी करूँगा, एंटर करूँगा, तो ये देखें दिस IP एड्रेस इज़ ऑलरेडी यूज इन द नेटवर्क। तो आपने ख्याल रखना है सबको अलग अलग ही देना है। दे दिया। अब आपने क्या करना है, ये चारों कंप्यूटर्स के अलग अलग IP एड्रेस हो गए। अब आपने क्या करना है, सर्वर को जाके IP एड्रेस देना है। तो किस सर्वर को कौन सा IP एड्रेस देना है, तो ये टास्क नंबर 4 बताएगा। वो कहता है जी ओपन इसके अंदर जो S वेब वाला है ना, जो उसको हमने 1 का देना है, वेब वाले को 192.122.1 देना है। तो जो मैंने वेब वाला लगाया था इसको ओपन मैं करता हूँ, इसके डेस्कटॉप के IP कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको मैंने 1 वाला दे दिया IP एड्रेस 192.122.10.1। इसी तरह दूसरे सर्वर को मैंने दूसरे वाला IP एड्रेस जो उन्होंने मुझे असाइनमेंट में कहा था वो मैंने दे दिया, ठीक है जी। अब ये असाइनमेंट्स सारे क्या नाम है IP एड्रेस हो गए हैं। आपने क्या करना है, आप दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सब कंप्यूटर्स की रैंडम ओपनिंग कर सकते हैं, अलग के डिमांडेड नहीं है, लेकिन आप प्रोवाइड कर दें स्क्रीनशॉट तो ज़्यादा बेहतर है। आप सबके अलग अलग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ऐसे सारी विंडोज़ को एक साथ ओपन करके भी स्क्रीनशॉट ले। देखें मैंने 2 ओपन किए हैं, दोनों ही नज़र आ रहे हैं। तो आप इसको साइड बाय साइड रखते हुए या ऊपर नीचे इस तरह रखते हुए एक सारी स्क्रीन यानी कि दोनों सर्वर्स और चारों कंप्यूटर्स का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे IP एड्रेस उनको मेंशन हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये है आपके टास्क नंबर 3 का सोल्यूशन। टास्क नंबर 4 में वो कहता है जी ओपन ब्राउज़र इन PC1 एंड असेस द वेब सर्वर S वेब वाला, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपने फर्स्ट PC पे जाना है। यहाँ पे देखें वेब ब्राउज़र का ऑप्शन मौजूद है डेस्कटॉप के वेब ब्राउज़र के अंदर। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ओपन सर्च बार ओपन होगा बिल्कुल यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। क्योंकि ये ओपन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है इसलिए मैं इसको नहीं ओपन कर रहा। आपने क्या करना है, इस सर्च बार के अंदर ये वाला, मैंने तो दूसरा किया है, आपने ये वाला क्या नाम है IP एड्रेस लगाना है। और जैसे ही आप ये वाला IP एड्रेस लगाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही नीचे एक वेब पेज ओपन होगा जिसके अंदर किसको पैकेट ट्रेसर वेलकम टू, किसको पैकेट ट्रेसर ओपनिंग डोर्स टू, ये सारा ओपन होगा। आपने इसी की तस्वीर देके वहाँ पे टास्क नंबर 4 के नीचे लगा देनी है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। टास्क नंबर 5 में देखें वो क्या कहता है जी आपने सर्वर को कॉन्फ़िगर FTP सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है। अगर आप टास्क नंबर 4 करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। आपने जाना है सीधा राउटर के ऊपर, राउटर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें CLI लिखा हुआ है, यहाँ पे करना है। अगर आपको ऐसी आती है तो यहाँ पे क्लिक करके जस्ट नो करें, एंटर करें, ठीक है। यहाँ पे आपने सबसे पहले इसको अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल करना है।
कॉन्फ़िगर टर्मिनल करने के बाद आपने यहाँ पे कमांड लिखनी है यूज़र नेम। आपने यूज़र नेम के आगे अपनी VUID देनी है, कंप्लीट VUID। ठीक है, मेरी नहीं है, मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूँ। इसके आगे आपने लिखना है प्रीविलेज, PRIVILEGE 15 SECRET। और इसके आगे आपने देना है पासवर्ड। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड मेरा नहीं, आपने अपनी VUID के लास्ट 4 डिजिट्स देने हैं। तो आपकी VUID के लास्ट 4 डिजिट्स एंटर किया। यहाँ पे वो कहता है जी आप IPFTP, यहाँ पे यूज़र नेम दोबारा पुट करें। यूज़र नेम क्या होगा? आपकी VUID। ठीक है, यहाँ पे मैं अब FTP करते हुए पासवर्ड दूंगा। पासवर्ड क्या होगा? आपकी VUID के लास्ट 4 डिजिट्स। ठीक है, जैसे ही किया यहाँ पे हमारा IP एड्रेस, यूज़र नेम और क्या नाम है पासवर्ड सेट हो जाएगा। अब उसने दूसरी बात ये कॉन्फ़िगर तो कर लिया। कॉन्फ़िगर करने के बाद कहता है जी आपने अनेबल ऑल राइट्स करने हैं। अनेबल ऑल राइट्स करना चाहते हैं तो इसके लिए है आपने क्या करना है, आपने कमांड लगानी है IPFTP की कमांड लगाते हुए यहाँ पे करना है इसको पैसिव। पैसिव करते हुए आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना कनेक्शन बनाना है उसके साथ। वहाँ पे अपनी सारी कमांड्स लिखनी है। वो राइट की कमांड है, ठीक है, वो आपकी रीड की कमांड है। जो भी कमांड आप लगाते जाएंगे वो आपने कमांड लगानी है। कमांड लगा के इसको एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट करने के बाद आप जैसे ही उस शो रनिंग स्टेट के अंदर आएंगे, यानी कि शो रनिंग कन्फिग को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको वो बता देगा जी होस्ट नेम राउटर है, IP जो भी उसका IP वर्जन है, इसके अलावा जो भी उसके अंदर चीज़ें वगैरह उसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके अपनी इस टास्क नंबर 5 के अंदर लगा देना है। ये आपकी सारी चीज़ें अनेबल हो जाएंगी। ठीक है, रीड राइट डिलीट और रीनेम की सारी अपने सारी चीज़ें राइट्स लगा देने हैं। अच्छा जी, टास्क नंबर 6 में हमें वो क्या कह रहा है, वो कहता है जी बाय राइटिंग ऑल कमांड्स आपने क्लॉक टाइम सेट करना है। ठीक है, क्लॉक टाइम सेट करना है। अब करना किधर है? वो कहता है जी स्विच पे करना है। तो क्लॉक टाइम स्विच पे सेट करते हैं। आपने क्या करना है, सीधा अपने स्विच को क्लिक करना है, CLIC पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं जी करता हूँ इसको सबसे पहले अनेबल करता हूँ। इसके बाद इसको कॉन्फ़िग करते हुए FIGURE टर्मिनल करते हुए मैंने क्या करना है, मैं सबसे पहले इसका अच्छा जी सॉरी मैं शो क्लॉक करता हूँ आपको। शो क्लॉक, अच्छा जी सॉरी शो CLOCK शो क्लॉक। लेट मी सी। अच्छा जी, क्लॉक सेट करते हैं पहले तो अनऑथोराइज्ड आ जाता है हमारे पास। ये इसको करते हैं एम्बिगियस कमांड आती है हमारे पास। अच्छा जी, इनकी कमांड क्लॉक सॉरी अच्छा जी क्लॉक सेट हो गया हमारे पास। क्लॉक के बाद सॉरी सेट करते हैं। अच्छा जी सेट हो गया। अब इसके आगे अच्छा जी यहाँ पे अब हमने सबसे पहले अपना टाइम सेट करना है। टाइम क्या है, जो भी आप जिस टाइम भी बना रहे होंगे, मैं इस वक्त 12 बज रहे हैं तो 12:16 है और सेकंड्स कुछ भी नहीं है। मैं इसके आगे यही लगा रहा हूँ। अच्छा, इस स्टेप को छोड़ें, ये आपको एट द एंड में दिखाता हूँ इसको कैसे करना है। आई थिंक किसी और फॉल्ट्स की वजह से आ रहा है। 7 नंबर की तरफ चलें। 7 में वो क्या कहता है, आपने क्या करना है, बाय राइटिंग ऑल एप्रिशिएट कमांड्स कॉन्फ़िगर होस्ट नेम ऑफ द स्विच ऑफ एज योर VUID। आपने क्या करना है, आपने अपना होस्ट नेम सेट करना है स्विच का अपनी VUID के साथ। तो ये काम करने के लिए आपने क्या करना है, अपने स्विच के ऊपर क्लिक करना है, इसको यहाँ से आपने अनेबल करना है। ये खैर हमने काम सॉरी पहले मैं इस पिछले सेटअप से एग्ज़िट करता हूँ, वैसे वो वहाँ पे भी हो सकता था।
अच्छा जी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर आ गए। कॉन्फ़िग करना है, हमने क्या करना है, होस्ट नेम सेट करना है। होस्ट नेम क्या होगा आपका, आपकी VUID। और सेट कैसे करनी है, वो कहता है जी आपने अपनी VUID कंप्लीट लिख के वहाँ पे सेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी VUID नहीं है, मैं 1 2 3 4 करके उसको सेट करके उसको एग्ज़िट करूँगा। तो देखें, अब देखें यहाँ पे, देखें ये क्या लिखा रहा है, 1 2 3 4। तो स्विच एज अ कन्फिगर हो गया है किसके साथ, 1 2 3 4 के साथ। इसी तरह यहाँ पे आपकी VUID आ रही होगी। आपने क्या करना है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेके आपने क्या करना है, इस 7 वाले टास्क के अंदर अपलोड कर देना है। याद रखना है कि आपने सारी कमांड्स लिखनी है, ठीक है। फिर इसके अंदर वो क्या कहता है जी, आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है मैनेजमेंट IP एड्रेस ऑन द स्विच। अच्छा, मैनेजमेंट IP एड्रेस ऑन द स्विच, और IP एड्रेस कौन सा है, IP एड्रेस है ये वाला, ठीक है। इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने स्विच पे जाना है। यहाँ पे आप इसको दोबारा से अनेबल करें, ठीक है। यहाँ पे आपको दोबारा से अपनी ये VUID यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही होगी। इसके बाद इसको कॉन्फ़िगर टर्मिनल कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करें, आप इंटरफेस लिखें, FACE इंटरफेस VLAN, ठीक है। और VLAN के आगे 1, ठीक है। इसके बाद कॉन्फ़िग IP आएगा। यहाँ पे आपने लिखना है IP एड्रेस। IP एड्रेस कौन सा है जी, हमारे पास IP एड्रेस है 192.128। यहाँ से देख लेते हैं, 192.128 15 एंड 10। तो .15.10 आगे आपका सबनेट मास्क लाजमी आता है, तो 255.255, सॉरी एक एक्स्ट्रा हो गया, 255.0। जैसे ही इसको एंटर करेंगे यहाँ पे हमारे पास हमारा IP एड्रेस हो जाएगा। हम इसको मज़ीद शट डाउन कर देते हैं कि लो जी हमारा IP एड्रेस यहाँ पे सेट कर दे। तो यहाँ पे वो हमें क्या कहेगा कि आपका सारा काम कंसोल हो गया है, लाइन प्रोटोकॉल भी लाइन चेंज हो गई है, चेंज सेटअप हो गया है। इसको आप एग्ज़िट कर लें। इसके अलावा अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो किसी जगह पे आपको शो का किसी की एड्रेस के अंदर शो का इस्तेमाल होता है, कहीं पे आपको कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग की भी आईडी इस्तेमाल करनी। जैसे ही आप वो करेंगे तो आपका वो इस्तेमाल हो जाएगा। बहरहाल आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लें, सारी कमांड्स लिखें और अपने टास्क नंबर 8 के अंदर जाके अपलोड कर दें, ठीक है। इसके बाद आती है टास्क नंबर 9 की बारी। वो क्या कहता है जी, securing the privileged access mode of the router by writing all appreciate commands as set last 4 digits of your VUID as a password। हमने ये काम पहले कर लिया हुआ है, हमने पासवर्ड सेट कर चुके हैं राउटर के अंदर। अच्छा जी, मूड ऑन राउटर नोट द पासवर्ड मस्ट बी इन इंक्रिप्टेड फॉर्म। आपने इंक्रिप्टेड फॉर्म यानी कि वर्डिंग 1 2 3 4 का ही इस्तेमाल करना है जो भी आपके होंगे। तो यही काम करने के लिए आप टास्क नंबर 5 को ही फॉलो करें, और टास्क नंबर 5 को फॉलो करते हुए आप अपना टास्क नंबर 9 परफॉर्म कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप उससे भी सिंपल जाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने अपना राउटर वही ओपन करना है। यहाँ पे प्रेस करना है अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इसको क्लिक किया। यहाँ पे आप अपना क्या करना चाहते हैं, आप इसको अनेबल करना चाहते हैं, किसको करना चाहते हैं, सीक्रेट को, ठीक है, प्रिविलेज करना चाहते हैं। और आपकी जो भी VUID के 4 लास्ट 4 वर्ड्स होंगे आप उनको करें। अब मैं अपने आप को लॉगिन रखता हूँ, सॉरी एग्ज़िट कर लेता हूँ इससे, ठीक है। इसको किया, लो जी हमारे पास कॉन्फ़िगर्ड हो गया फ्रॉम कंसोल बाय कंसोल। तो आपने इसको करते हुए यहाँ का SS लेके अपने टास्क नंबर 9 के नीचे पुट कर देना है, और आपने सारी कमांड्स वहाँ पे लिख देनी है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। टास्क नंबर 10 के अंदर कहते हैं जी आपने सारी कमांड्स लिखते हुए कंसोल लाइन पासवर्ड सेट करना है, किस पे, स्विच के ऊपर। तो ये काम करते हैं, स्विच पे जाते हैं, ठीक है। स्विच पे जाते हुए आपने क्या करना है, टास्क नंबर 10 के लिए आपने इसको अनेबल कर लें। अच्छा जी, सॉरी
कन्फिग करें, लास्ट हमारी कन्फिगर टर्मिनल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक काम लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है बैनर MOTD, MOTD, क्योंकि हमने काम करना है, कन्फिगर करना है 20 हमने सेट करना है स्विच को। तो हमने यहाँ पे बैनर नहीं लिखना, हमने लिखना है लाइन कंसोल 0। लाइन कंसोल करते हुए हमने पासवर्ड क्या देना है, पासवर्ड देना है स्विच के ऊपर पासवर्ड देना है 2021। ठीक है, तो 2021 का हमने पासवर्ड देना है, तो 2021 हमने पासवर्ड डाल दिया। मैं अपने आप को लॉगिन यहाँ पे रखता हूँ, लॉगिन रख के आप इसको एग्ज़िट करें और अपने आप को चेक करने के लिए आप उसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे एग्ज़िट किया, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अपने LMS के ऊपर अपलोड कर देना है। ठीक है, कॉन्फ़िगर फ्रॉम कंसोल बाय कंसोल से। ठीक हो गया, यह हो गया आपका टास्क नंबर 10 का काम। आपने क्या किया है, अभी तक आपने यहाँ पे स्विच के ऊपर पासवर्ड पुट किया है। अब आपने करना है 11 के अंदर एक बैनर मैसेज स्विच के ऊपर पुट करना है। अब बैनर मैसेज कैसे पुट करते हैं, आपने इसी स्विच को ओपन रखें, अनेबल पे जाएं, अनेबल करें, उससे कॉन्फ़िगर टर्मिनल करें। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, एक बैनर मैसेज लिखना है MOTD, BANNER MOTD। ये शिफ्ट 6 प्रेस करें, इसके बाद बड़ी ब्रैकेट डालें, यहाँ पे लिखें अपनी VUID। मेरी VUID कुछ नहीं है, मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4, यानी कि मैं इज़ ओनली ऑथोराइज्ड। ठीक है, मैं ओनली ऑथोराइज्ड टू असेस इट, ACCESS इट। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने दोबारा से शिफ्ट F और इस ब्रैकेट को बंद करते हुए आपने एंटर करना है। यहाँ पे आपने एक बैनर डाला है कि जी आप VUID, यानी कि जो भी आप हैं, आप सिर्फ ओनली पर्सन है इसको एसेस करने के लिए। एग्ज़िट किया, कंसोल बाय कंसोल हो गया। आपने क्या करना है जी, यहाँ का भी एसेस लेके अपने टास्क नंबर 11 के अंदर पुट कर देना है। ये एक बैनर यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा हुआ है जी राइट योर VUID, तो आपने अपनी VUID इज़ ओनली ऑथराइज्ड टू असेस इट का ये वाला बैनर वहाँ पे अभी पुट किया है। ठीक है जी, टास्क नंबर 12 में हमें वो कहता है जी असेस डिवाइस इन अ नेटवर्क। हमने एक डिवाइस असेस करनी है। डिवाइस कौन सी असेस करनी है, ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ PC2 और चेक द कनेक्टिविटी विद PC4। हमने PC2 को यूज़ करते हुए PC4 की कनेक्टिविटी चेक करनी है। तो क्या करना है, आप कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में जाएं, आप पहले जाएं अपने PC2 के ऊपर क्लिक करें, वहाँ से जाए सीधा इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने पिंग का यूज़ करते हुए जो PC4 को आपने दी थी IP एड्रेस वो टाइप करना है। तो उसका था 172.116.10.4, यही था। इसको आपने एंटर करना है और यहाँ पे नीचे रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपके पास ये रिप्लाई आ जाए, आपने क्या करना है, यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेके आपने अपनी इस टास्क नंबर 12 के अंदर पुट कर देना है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक टास्क रह गया है, वो है टास्क नंबर 6। उसको जरा देख लेते हैं। उसके अंदर क्या हमारे पास इशू आ रहा था, वो था हमने क्या करना है, स्विच को ओपन करना है, CLIC की कमांड में जाके वहाँ पे पुट करना है enable कॉन्फ़िगर टर्मिनल करें। ठीक है,
अच्छा जी, en की कमांड यहाँ पे काम नहीं करती, वो कह रहा है bs कमांड है, तो हमने शो क्लॉक करना है। अब ये शो क्लॉक करेगा तो अनऑथोराइज्ड कमांड हो जाएगी ck अनऑथोराइज्ड अगेन है। अच्छा जी, इसका क्या इशू आ सकता है, इसको एग्ज़िट करें, इसको भी एग्ज़िट करें। यहाँ से मैं लिखता हूँ शो क्लॉक, वो कहता है जी डिटेल डिस्प्ले यहाँ पे CR। अच्छा जी, यहाँ पे हमें वो अब शो क्लॉक करना चाह रहा है, तो मैं क्या कहता हूँ जी, ये देखें हमारे पास नीचे शो क्लॉक हुई है। हमने क्या करना है जी, टाइम डालना है, और टाइम के साथ हमारे पास एक मंडे मार्च 1993, यानी कि ये कब की पता नहीं डेट सेट हुई है। अब हम इसकी डेट आज के हिसाब से सेट करना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ क्लॉक, ठीक है, वो कहता है जी इसको सेट करो, ले जी क्लॉक सेट। पहले कहता है जी आवर्स लिखें, आवर्स लिखें, अभी 12 बजे हैं तो मैं 12 डाल रहा हूँ। इसके आगे वो कहता है जी मिनट, मिनट हुए हैं मेरे पास 28, और सेकंड का मुझे नहीं पता, मैं इसको ज़ीरो करते हुए आगे कह रहा है जी आप सबसे पहले डे ऑफ द मंथ लिखें। डे क्या है, आज तो है, अब 12 बज गए हैं, इसका मतलब 12 तारीख हो गई है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं जी, आप करें जी सेट मंथ, मंथ सेट करना है, आपने ये ख्याल करना है क्लॉक सेट करते हुए जो भी प्रेस करें उसकी स्पेस डालनी, स्पेस डाल के आगे क्वेश्चन मार्क वो आपको आगे लेके चलता रहेगा ये खुद ब खुद। अब हमने मंथ डालना है, ये है जनवरी का मंथ, तो JAN, ठीक है, और मैं इसको स्पेस दिया, स्पेस दे के आपने क्या करना है, स्पेस दिया और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क अब वो हमें लेके क्या गया है ईयर पे। ईयर कौन सा है, वो कहता है जी आप 1993 से लेके 2035 तक कोई भी ईयर डाल सकते हैं। तो आज का मैं ईयर डालता हूँ जो कि 2024 है। जैसे ही मैंने किया अब मेरी क्लॉक सेट होगी, अब मैं शो क्लॉक करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें जी नीचे हमारे पास शो क्लॉक हुई है 12 बज के 28 मिनट 5 सेकंड 9, आगे उसका मज़ीद उसने डिटेल पे आती है। UTC जो है हमारे पास वो फ्राइडे आ रहा है जनवरी 12 2024। अब देखें मैंने फ्राइडे डाला भी नहीं है, वो दे रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी क्लॉक हो गई है सेट, आपने यहाँ से करना है एग्ज़िट। एग्ज़िट करने के बाद लो जी आपने क्या करना है, यहाँ का स्क्रीनशॉट लेके अपने टास्क नंबर 6 के अंदर जाके अपलोड कर देना है। ये हो गया है आपका काम, ये है आपकी वो कंप्लीट असाइनमेंट। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक दें, एक सब्सक्राइब लाजमी दें, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट लिखें। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे हमारे हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी ये असाइनमेंट पेड में बनवानी हो तो आप बनवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले भी एक पर्सन की यही असाइनमेंट पेड में बनाई है। इसके अलावा किसी भी पर्सन को ये असाइनमेंट पेड में बनवानी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।